अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम ज़ैनुलाब्दीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैन ऑफिशियल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमें 1973 का आइन कौन कौन से हुकूक देता है जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, हमें अपनी लाइफ एंजॉय करने में हेल्प कर सकते हैं। और आज तक मैं समझता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको शायद उनके हुकूक पता ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए आज एक गिफ्ट है मेरी तरफ से कि आप अपने हुकूक जानें और आइंदा अगर आपके हुकूक कहीं पर भी पामाल हो तो आप उनके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे हुकूक हमें मिलते हैं वो मिलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। यानी ये चीज़ें हैं जो हम अपनी रियासत को देंगे, ये ड्यूटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करेंगे, हम टैक्स देंगे और उसके बदले में रियासत हमें ये राइट्स, ये हुकूक देगी। तो ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसके बिना पर, जिसके बेस पर पूरी एक रियासत चलती है। और आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 और चैप्टर 1 में जो दिए गए फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो 8th आर्टिकल है वो है इनवैलिडिटी ऑफ लॉज। यानी पाकिस्तान में ऐसे लॉज वैलिड नहीं होंगे जो कि पाकिस्तान के आइन में दिए गए हुकूक को पामाल करेंगे। फॉर सपोज हमें 20 हुकूक पाकिस्तानी रियासत देती है और आज कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया जाए कि पाकिस्तान में लोगों को अपनी स्पीच देने का या अपनी राय को एक्सप्रेस करने का हक नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये लॉ पाकिस्तान के इस स्टेट में वैलिड नहीं होगा। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 9 राइट टू लाइफ। यानी हर पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी लिबर्टी के साथ, आज़ादी के साथ गुजार सके। कोई भी शख्स उस शख्स को कत्ल नहीं कर सकता, कोई भी शख्स किसी को मार नहीं सकता, किसी भी शख्स की लाइफ को हार्म नहीं पहुंचा सकता। ये हर एक इंडिविजुअल को राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे सिटीजन का कत्ल करता है तो रियासत ज़रूर उसे सज़ा देगी। आर्टिकल नंबर 10 सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी ये आर्टिकल हमें गारंटी देता है कि हमें तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान के इस स्टेट में जब तक कि हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं जारी किया गया। और दूसरी बात यह कि अगर हमें अरेस्ट किया जाता है तो हमें बताया जाएगा कि हमारा जुर्म क्या है या किस चीज़ के लिए हमें अरेस्ट किया गया है। और तीसरी चीज़ ये कि विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा कि आपको इस वजह से अरेस्ट किया गया है। और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो वो आर्टिकल नंबर 10 की खिलाफ वर्जी करता। आर्टिकल नंबर 11 प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। यानी दोस्तों, ये आर्टिकल हमें गारंटी देता है कि पाकिस्तानी शहरी को कोई भी शख्स फोर्स नहीं कर सकता कि वो उनके यहाँ मजदूरी करे, या किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कोई भी शख्स गुलाम नहीं रख सकता। और तीसरी बात जो ये आर्टिकल कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई अपनी रजामंदी भी दिखाता है कोई काम करने के लिए, उसके पेरेंट्स भी राजी हैं और उसकी एज 14 साल से कम है, 14 ईयर्स से उसकी एज कम है, तो उससे कोई भी ऐसा काम नहीं लिया जाएगा या उसे किसी भी किस्म की ऐसी फैक्ट्री में या ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा जहां पर उसकी ज़िंदगी को खतरा हो। आर्टिकल नंबर 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोएक्टिव पनिशमेंट। यानी दोस्तों, अगर पाकिस्तान के किसी शहरी ने, पाकिस्तान के किसी सिटीजन ने कोई क्राइम किया है और उस क्राइम करते वक्त उस क्राइम के लिए कोई सज़ा
नहीं थी। यानी इसका मैं एक सिंपल सा मिसाल दे दूं कि अगर मैंने इस वक्त कोई चोरी की और 5 साल बाद चोरी के लिए पाकिस्तान में कानून बनाया जाता है कि पाकिस्तान में जो शख्स भी चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाएं, तो क्या 5 साल बाद भी मेरे हाथ कट सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि अगर उस वक्त मुझे पता होता कि ये सज़ा है तो शायद मैं चोरी नहीं करता। तो ये आर्टिकल नंबर 12 हमें गारंटी देता है कि इससे किसी भी क्राइम के लिए आपको सज़ा नहीं दी जा सकती जिसके लिए उस वक्त कोई कानून मौजूद ना हो, कोई सज़ा मौजूद ना हो। आर्टिकल नंबर 13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपरेडी। यानी दोस्तों ये आर्टिकल हमें गारंटी देता है, ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि पाकिस्तानी शहरी को किसी भी क्राइम के लिए 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकेगी। यानी अगर मैंने एक मरतबा किसी क्राइम के लिए सज़ा भुगत दी है, यानी अगर मैंने कोई चोरी की है और उसके लिए मैं 10 साल कैद काट कर आ गया हूँ, तो दोबारा उसी क्राइम के लिए मुझे सज़ा नहीं मिल सकती। ये आर्टिकल नंबर 13 कहता है। आर्टिकल नंबर 14 इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी। यानी ये आर्टिकल गारंटी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शख्स को कोई दूसरा शख्स टॉर्चर नहीं कर सकता, उसे डिग्रेड नहीं कर सकता, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो मुजरिम है, उसने वो क्राइम किया है और उसके लिए सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए दोस्तों, अगर आपने आज तक किसी की भी डिग्निटी को वायलेट किया है तो उनसे माफ़ी मांग ले, और आइंदा के लिए अगर आप किसी शख्स की डिग्निटी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी की डिग्निटी को हार्म पहुंचाने की, किसी की डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं, तो ये भी जान लें कि उसके खिलाफ कानून आपको पकड़ सकता है और आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आपको सज़ा भी मिल सकती है। आर्टिकल नंबर 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो दोस्तों ये आर्टिकल हमें गारंटी देता है कि पाकिस्तानी शहरी को ये आज़ादी हासिल है, ये हक है कि वो कहीं भी पाकिस्तान में जा सकता है, घूम सकता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तानी शहरी कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान से बाहर जा सकता है, पाकिस्तान में वापस आ सकता है, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो उसके लिए उसे मना नहीं किया जाएगा कि आप पाकिस्तान से बाहर क्यों गए। या पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा शहर है, जैसे मैं अगर कराची से और मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप लाहौर नहीं जा सकते क्योंकि आप कराची से, क्योंकि ये हमें आईनी तौर पर हक हासिल है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 16 फ्रीडम ऑफ असेंबली। यानी दोस्तों ये आर्टिकल हमें गारंटी देता है कि पाकिस्तानी शहरियों को ये हक हासिल है कि वो कहीं पर भी जमा हो सकते हैं, कहीं पर भी वो अपनी एक पुरअमन असेंबली, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उन्हें ये हक हासिल है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपनी असेंबली ज्वाइन करें या अपनी असेंबली का कोई काम करें। हाँ, लेकिन अगर वो असेंबली पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किलात का बायस बनती है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगेगी। आर्टिकल नंबर 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों ये वो आर्टिकल है, ये वो हक है जिसके बुनियाद पर हम कोई भी यूनियन बना सकते हैं, जिसके बुनियाद पर हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, जिसके बिना पर हम कोई भी फाउंडेशन खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें हक हासिल है 1973 के आइन के मुताबिक कि पाकिस्तानी शहरी कभी भी कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, और ये हमें फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 18 फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी दोस्तों ये आर्टिकल गारंटी देता है कि पाकिस्तानी शहरी को ये हक हासिल है कि वो कोई भी ट्रेड कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कारोबार कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की साख के लिए, पाकिस्तान की डिग्निटी के लिए बेहतर नहीं है, तो उसके ऊपर ज़रूर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन फिर भी
ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کریں، ہم اپنی مرضی کا بزنس کریں، ہم اپنی مرضی کا ٹریڈ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں فریڈم ہے۔ اینڈ ناؤ آرٹیکل نمبر 19۔ دوستو یہ ایک ایسا آرٹیکل ہے جو آپ میں سے بہت سارے لوگ کبھی نہ کبھی اس آرٹیکل کے لیے کلیم کرتے ہوں، چاہے آپ کو پتا ہو کہ یہ آرٹیکل نمبر 19 ہے یا کوئی اور، لیکن یہ آپ کو ضرور پتا ہوگا کہ پاکستان میں فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے۔ دوستو آرٹیکل نمبر 19 یہ گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ریسٹرکشن لگائی جا سکتی ہے۔ آرٹیکل نمبر 20 فریڈم آف ریلیجن، یعنی دوستو پاکستانی شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں، چاہے میں سکھ ہوں، چاہے میں عیسائی ہوں، چاہے میں ہندو ہوں، چاہے میں مسلم ہوں یا کوئی اور ریلیجن ہے، تو پاکستان میں ہمیں یہ آزادی ہے کہ ہم کوئی بھی ریلیجن پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہم اپنے ریلیجن کے، اپنے مذہب کے جو کام ہیں وہ خود سر انجام دے سکتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 21 رائٹ ٹو ایجوکیشن، یعنی دوستو پاکستانی شہریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور پاکستانی شہریوں کی ایجوکیشن کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوستو اگر پاکستانی شہری کی ایج 5 ایئرس سے لے کر 16 ایئرس تک ہے تو اس کی ایجوکیشن فری آف کاسٹ ذمہ داری ہے پاکستان کی ریاست کی۔ یہ حق ہمیں حاصل ہے 1973 کے آئین کے مطابق۔ آرٹیکل نمبر 22 پروٹیکشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن، یعنی دوستوں یہ آرٹیکل منع کرتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی آن دا بیسس آف ریلیجن، کاسٹ، فیتھ، سیکس اور برتھ پلیس۔ اور دوستو ایکویلٹی کو اس آرٹیکل کے تھرو پروموٹ کیا جائے گا۔ آرٹیکل نمبر 23 پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹ، یعنی دوستو اگر ہمارے پاس کوئی پراپرٹی ہے، پاکستانی شہری کے پاس کوئی جائیداد ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری کوئی جائیداد ہے، اگر ہماری کوئی زمین ہے اور اگر کوئی ہمارا گھر ہے تو اس کو پروٹیکشن دینا ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے، ان اداروں کی ذمہ داری ہے جس کو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اور تنخواہ ملتی ہے ہماری ٹیکس کے پیسوں سے۔ آرٹیکل نمبر 24 رائٹ ٹو کمپنسیشن فار پراپرٹی ایکوزیشن، یعنی دوستو اگر آپ کو ریاست کہے کہ آپ کی جائیداد ہمیں کسی بھی پبلک پرپز کے لیے چاہیے تو آپ منع کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے لیے مجھے اتنی رقم، اتنا معاوضہ اگر آپ دیں گے تبھی میں دوں گا، اور اگر ریاست آپ کو وہ رقم، وہ معاوضہ یا مناسب قیمت نہیں دے رہی تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اسے منع کریں کہ میں یہ اپنی جائیداد میں، اپنی زمین ریاست کو دینے سے انکار کرتا ہوں، نہیں دے سکتا۔ آرٹیکل نمبر 25 ایکویلٹی بیفور لا، یعنی دوستو پاکستان میں ہر شہری، سارے شہری all citizens are equal before the law، یعنی قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں، کورٹ میں سب سٹیزن ایک سمان ہیں، ایکول ہیں، برابر ہیں، کسی کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی، کسی کو بھی فیور نہیں دی جائے گی، کسی کو بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جائے گی آن دا بیسس آف ریلیجن اور اینی ادر تھنگ، کیونکہ یہ ہمیں ریاست حق دیتی ہے کہ ہمیں قانون کے سامنے برابر رکھا جائے، ایک سمان رکھا جائے۔ آرٹیکل نمبر 26 ایکویلٹی ان پبلک امپلائمنٹ، یعنی دوستو یہ آرٹیکل گارنٹی دیتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو برابر اپرچونٹیز دی جائیں گی، ایکول اپرچونٹیز، ایکول مواقع دیے جائیں گے کہ وہ پبلک امپلائمنٹ کے لیے اپلائی کر سکیں اور اسے اپنا سکیں، اسے اویل کر سکیں، اور اس میں کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی۔ آرٹیکل نمبر 27 پروٹیکشن آف مائنورٹیز،
यानी दोस्तों ये आर्टिकल गारंटी देता है कि पाकिस्तान में रहने वाली, पाकिस्तान में बसने वाली सारी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना हमारी रियासत की जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। यानी अगर हमारे मुल्क में कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ऐसी माइनॉरिटी है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, जिसके साथ उसने सलूक नहीं हो रहा, तो उसके पास ये हक है कि वो अदालत जाए, वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आर्टिकल नंबर 28, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। दोस्तों ये आर्टिकल गारंटी देता है कि पाकिस्तान में सभी लैंग्वेजेस को, सभी स्क्रिप्ट्स को, सभी कल्चर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान में बसने वाले सभी कल्चर्स को प्रमोट करेगी और इसी के साथ हमारे राइट्स मुकम्मल होते हैं जो कि पाकिस्तानी शहरी के 20 राइट्स हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आज तक आपको अपने हुकूक पता नहीं थे तो कोई बात नहीं, आज आपको आपके हुकूक पता चल गए। और उसके साथ अगर आपको पता है कि आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार या आपके छोटे भाई या आपके स्टूडेंट या आपके क्लास फेलो कोई अपने हकूक़ मालूम नहीं है तो आप उन्हें भी इस वीडियो के थ्रू बता सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में रहते हुए ऐसे हुकूक़ हैं जो हम यूज़ करते हुए पाकिस्तान में बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हमें ऐसे हुकूक़ हासिल हैं जो हमें पाकिस्तान की रियासत में रहने के काबिल बनाते हैं। दोस्तों इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करनी होगी, वो ये कि आपने वीडियो देखा, आप अपने साथ 10 और लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को ये मालूम हो कि उसके कौन कौन से हुकूक़ हैं रियासत के ऊपर। तो दोस्तों अपने साथ 10 और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।